देर रात जब डेन और अभिनव गोथम शहर पर लैंड हुए तो अभिनव के जहन में कई सवाल थे। डेन के सामने एक लक्ष्य था जिसके पीछे वह भागे जा रहे थे, मगर अभिनव को वह लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा था। वह बस अभी तक डेन के ऑर्डर्स का पालन ही कर रहा था। उसने पूछा, सर आखिर हम गोथम शहर क्यों जा रहे हैं, जबकि वह बैटमैन तो कोरामी शहर में कोहराम मचा रहा है। वह कहीं भी आतंक मचा रहा हो अभिनव, मगर उसका अतीत, उसकी जड़ और उसके बैटमैन बनने का गवाह यही शहर है। काफ़ी रात हो चुकी थी, टैक्सी मिलना भी मुश्किल था। सारी सड़कें लगभग सुनसान पड़ी हुई थी। अभिनव ने काफ़ी कोशिश की मगर कोई भी टैक्सी उनके समीप आकर नहीं रुकी। डिटेक्टिव ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। चलो अभिनव, लगता है यह शहर भी इनके गार्डियन एंजल की तरह निर्दयी बन चुका है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। तभी एक टैक्सी उनके समीप आकर रुकी। उसमें बैठा हुआ ड्राइवर अपनी लंबी मूंछों को सहला खिड़की के बाहर अपने सिर को निकाल बड़ी बड़ी आंखों से उन दो महानुभावों की तरफ झुककर बोला, जेंटलमैन, यह शहर उतना भी निर्दयी नहीं है। आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। कहाँ जाना है? डेन और अभिनव ने लंबी सांस भरते हुए उस टैक्सी पर बैठे। होटल मोंटाना प्लीज, अभिनव ने कहा। ड्राइवर अपने इंटीरियर मिरर से उन दोनों प्राणियों की एक एक हरकत टटोल रहा था। क्या हुआ सर, आप थोड़ा चिंतित दिखाई देते हैं, उस ड्राइवर ने पूछा। डिटेक्टिव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अभिनव ने कहा, इस शहर में बैटमैन कितने दिनों से नहीं दिख रहा है, क्या कोई खबर है उसकी? थोड़ी देर तक तो ड्राइवर चुप रहा, फिर बोला, ना ही दिखे तो अच्छा है। डिटेक्टिव डेन ड्राइवर की यह बात सुन हैरान थे। गोथम वासियों के आम नागरिकों से इस जवाब की अपेक्षा उन्हें न थी। तभी टैक्सी अचानक से रुकी, जब बिल्कुल सुनसान जगह थी, मानो किसी बड़े उद्योग कंपनी का कोई तहखाना हो। आसपास तो कोई होटल भी दिखाई नहीं देता। तभी 4-5 लोग हाथ में गन लिए उस टैक्सी को घेर लेते हैं। अंदर मौजूद डिटेक्टिव डेन और अभिनव घबरा जाते हैं। तभी ड्राइवर अपनी जेब से बंदूक निकाल उनकी तरफ तान कर बोला, बाहर निकलो। अगले ही पल डेन और अभिनव घुटने के बल जमीन पर थे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब हमें दे दो, ड्राइवर ने कहा। गन लिए कुछ बदमाश नर्वस थे। उनकी भयभीत नजरें चारों ओर नाच रही थी। जल्दी करो, ड्राइवर चिल्लाया। वह भी नर्वस था। डिटेक्टिव डेन यह भांप चुके थे। उन्होंने अपने पिछले जेब में हाथ डाला, जहां उन्होंने ब्लाइंड गैस की कुछ गोलियां छुपा कर रखी थी। जैसे ही वह अपना हाथ बाहर निकाल रहे थे, तभी उनके बीच एक अज्ञात जगह से एक स्टील बॉल आकर गिरी और एक मध्यम आवाज का विस्फोट हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। नाइट वॉचमैन आ चुका था। धुआं छटते ही दिखाई पड़ता है कि वह सारे बदमाश बंधक बन चुके हैं। डिटेक्टिव यहाँ पड़े बैटरैंक को देखते हैं। वह उसे उठा अपनी जेब पर रख लेते हैं। पुलिस का सायरन दूर सुनाई दे रहा था, जो यहीं की ओर आ रहा था। होटल पहुँचते ही अभिनव बोल पड़ा, सर यहाँ पर तो उसने किसी भी मुजरिम की जान नहीं ली। इसका मतलब तो यही है कि वहाँ कोई और है जो कोरामी शहर में बैटमैन बना बैठा है। डिटेक्टिव डेन सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, राइट, और उस फेक बैटमैन को पकड़ने के लिए हमें बैटमैन की ही जरूरत पड़ेगी। डेन ने अपना जैकेट उठा वहाँ से निकल पड़े। अभिनव ने कंफ्यूज होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं सर? पुलिस हेडक्वार्टर्स, डेन ने कहा। डेन ने कोरामी शहर में हो रही सारी घटनाएं कमिश्नर गॉर्डन को बताईं और उन्हें बैटमैन से मिलने की इच्छा जताई। कमिश्नर गॉर्डन मामले की गंभीरता समझते हुए बोले, यह तो बड़ा पेचीदा मामला है, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा, आइए मेरे साथ। गॉर्डन छत पर जाते हैं। अभिनव को यह देख कुछ समझ नहीं आया। उसने दबी हुई आवाज़ में डिटेक्टिव से पूछा, सर क्या बैटमैन इसके छत पर रहता है? दोनों गॉर्डन के पीछे पुलिस हेडक्वार्टर्स के टॉप पर पहुंचे। गॉर्डन ने बैट सिग्नल चालू किया। अभिनव यह देख हैरान था। कुछ ही देर में बैटमैन वहां हाजिर हो गया। उसने कोरामी शहर में हो रहे वारदातों के बारे में सुना। अभिनव ने पूछा, मगर एक बात समझ नहीं आती, उस कातिल ने बैटमैन का नाम और हुलिया ही क्यों चुना? या तो वह आदमी तुम्हारा कोई पुराना ही दुश्मन है जो तुम्हारा नाम खराब करना चाहता है? नहीं अभिनव, कोरामी की जनता कोरामी के बैटमैन के पक्ष में सड़कों पर उतर रही है। इनफैक्ट हम यह इन्वेस्टिगेशन अंडर कवर कर रहे हैं, डेन ने कहा। बैटमैन कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं है, गॉर्डन बोले। वह एक सिंबल है जिससे जुर्म की दुनिया खौफ खाती है।
वह आदमी इस खौफ का इस्तेमाल कर अपराधियों को मार रहा है और जिससे कुरामी की जनता भी खुश है और वे बैटमैन की गिरफ्तारी पर पुलिस का विरोध कर रहे हैं। कुछ भी हो, इस कातिल का तुमसे कोई ना कोई पुराना संबंध जरूर है, डेन ने बैटमैन से कहा। सभी सोच में पड़ गए। क्या तुम्हें कोई अपना पुराना दुश्मन याद है जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं, उसने कहा। याद नहीं है, शक नहीं, अभिनव ने तंज कसते हुए कहा। वैसे भी ना जाने कितने दुश्मनों को तुमने जिंदा छोड़ रखा है। अभिनव की यह बात माहौल को गंभीर बना चुकी थी। बैटमैन चुप ही रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह बैटमैन से इंस्पायर हो, शहर में हो रहे जुर्म के खिलाफ लड़ रहा हो, गॉर्डन ने कहा। डिटेक्टिव, क्या तुम्हें इस पड़ताल में उस बैटमैन से जुड़े कोई सबूत मिले? बैटमैन ने पूछा। डिटेक्टिव ने अपनी जेब से वह बैटरैंग निकाल उसे दिखाया। यह वही बैटरैंग है जिसका इस्तेमाल तुम करते हो, पर यह ब्रास धातु का बना हुआ है। मतलब? गॉर्डन ने पूछा। मतलब यह कि स्टील का बैटरैंग अफोर्ड करने के लिए कम से कम आपको मिलेनियर तो होना पड़ेगा, डिटेक्टिव डेन ने बैटमैन की आंखों में देखते हुए कहा। बैटमैन और गॉर्डन थोड़ा विचलित हो उठे। देखिए डिटेक्टिव, जरूरी यह नहीं कि इस नकाब के पीछे कौन है, जरूरी यह है कि इस नकाब को पहनकर वह क्या करता है। बैटमैन यह कह वहां से निकल जाता है। गॉर्डन मुस्कुराकर डेन के कंधे पर हाथ रखते हैं। उम्मीद है आप इस नकाब की गरिमा का मान रखेंगे डिटेक्टिव। डेन मुस्कुराते रहे और गॉर्डन वहां से चले गए। अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था।